साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों अंततः अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे ही दिया और नए मुख्यमंत्री का चुनाव भी हो गया। चुनाव क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल ने ही नाम का प्रस्ताव रखा और उस पर सारे विधायकों ने मोहर लगा दी। मोहर लगनी ही थी। हालांकि 3 नामों की चर्चा चल रही थी जिसमें गोपाल राय का नाम भी था, लेकिन आखिर आतिशी को मुख्यमंत्री के लिए चुन लिया गया। दोस्तों देखिए, अरविंद केजरीवाल ने बहुत देर कर दी। कहते हैं ना, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। इन्हें इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए था। आज वो जिस नैतिकता की बात कर रहे हैं, जिस ईमानदारी की बात कर रहे हैं, ये बात तब भी थी, लेकिन अपने एक अड़ियल रवैये में रहे कि मैं जेल से ही सरकार चला लूंगा। इधर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। हालांकि सरकार तो चली, लेकिन भाजपा भी तंग करने से चुकी नहीं। और आज भी गोपाल राय भी कह रहे हैं और आतिशी भी कह रहे हैं। चलिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको पूरी कहानी बताऊं और आतिशी ने क्या कहा यह भी बताऊं, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और धड़ाधड़ फटाफट वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें थोड़ी देर के लिए ब्रेक दीजिए। फिर मिलते हैं। बात शुरू करते हैं साथियों। बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी की लहर थी और दिल्ली पर सत्ता सीन हुए नरेंद्र मोदी बड़े जलवा के साथ, जिन्हें कहते हैं, जिसे कहा जाए उर्दू में जलवा फरोज हुए। और उसी दौर में दिल्ली की सत्ता हथियाली थी नई नई बनी पार्टी आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री बने थे अरविंद केजरीवाल। बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लाने की उन्होंने कोशिश की। हालांकि लाया भी। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा बदलाव हुआ। कई स्कूल जो सरकारी स्कूल थे प्राइवेट स्कूल का मुकाबला करने लगे और अस्पतालों के भी हालात सुधरे, लोगों का इलाज होने लगा। पहले भी दूसरे प्रदेशों से लोग जाते थे इलाज कराने दिल्ली, अब उनकी संख्या में इजाफा हो गया। लेकिन एक टीस तो भाजपा को सालती रही, वो ये था कि दिल्ली में ही हमारी सरकार नहीं है और दिल्ली में जबकि दिल्ली दरबार लगता है, लेकिन दिल्ली राज में हमारा मुख्यमंत्री नहीं। बड़े प्रयास किए, लेकिन कई टर्म विधानसभा चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी लगातार झंडे गाड़ती रही। हालांकि लोकसभा में आम आदमी पार्टी को वैसा अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हो सका। भाजपा वहां पर उसे मात देती रही और सांसद भाजपा के दिल्ली के जितने 7 लोकसभा क्षेत्र हैं जीतते रहे। देखिए, अभी गोपाल राय ने कहा है कि तोड़फोड़ की संभावना थी। भाजपा तोड़फोड़ में लगी हुई है, सरकार को अस्थिर करने में लगी हुई, और ये तो शुरुआत से ही रहा। आपको फायर ब्रांड नेता जो है कपिल मिश्रा, नाम याद होगा आपको। दिल्ली एनआरसी का आंदोलन, सीएए का आंदोलन, उसके बाद दिल्ली में दंगे होना, उस दौरान उनका नाम बड़ा तेजी से उभरा। ये भी आम आदमी पार्टी से ही थे। कभी आम आदमी पार्टी के विधायक भी रहे थे कपिल साहब। इन्होंने पाला बदला और खुला खेल फर्रुखाबादी खेलने लगे जब से भगवा ध्वज हाथ में थाम लिया। और इधर लोकसभा चुनाव के दौरान की ही तो बात है। लोकसभा चुनाव के बाद एक मंत्री हुआ करते थे राजकुमार आनंद, आम आदमी पार्टी की सरकार। आपको याद होगा 2016 में उनके अबैटी के छापे आप पड़े थे। बाद में उनके भी सुर बदल गए और केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने लगे और इस्तीफा दे दिया। बसपा से चुनाव लड़ा, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। थाम नहीं था, वो तो सारी रणनीतियां थी राजकुमार आनंद। और सिर्फ राजकुमार आनंद ही नहीं, उनके साथ मैं नाम बताता हूं आपको। आम आदमी पार्टी के एमएलए करतार सिंह तंवर, रत्नेश गुप्ता, सचिन राय, एक्स एमएलए वीना आनंद और आम आदमी पार्टी के पार्षद उमेश सिंह फोगाट, वह भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। और इधर कई डोरे विधायकों पर डाले जा रहे हैं। अब तभी सवाल तेजी से उभरता है
कि क्या आतिशी चंपई सोरेन तो साबित नहीं हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आपको नीतीश कुमार ने जब जीतन राम मांझी को अपना खड़ाऊ मुख्यमंत्री पद वाला सौंपा था, तब ऐसी कोई आशंका नहीं थी। बड़े विश्वास पात्र थे जीतन राम मांझी नीतीश कुमार। लेकिन बाद में क्या हुआ, जग जाहिर है। लेकिन उससे सीख जो है हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नहीं। आरोप है कि इन्हें जब फंसाया गया और ये जब जेल गए, तो जेल जाने से पहले इन्होंने अपने प्यारे चाचा, बड़े विश्वास पात्र चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया। और उसके बाद क्या हुआ ये भी आप जानते हैं। और अचानक से उनको हटाना पड़ा और फिर हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी। हालांकि वो नहीं चाहते थे कि तुरंत हटाना, लेकिन स्थितियां ऐसी बन गई थी, और जिसकी पुष्टि बाद में असम के मुख्यमंत्री और ये चुनाव के सह प्रभारी हैं झारखंड के हेमंता बिस्वा शर्मा, उनकी बातों से होती है। उन्होंने कहा कि 5-6 महीने से वो लगातार संपर्क में थे। वो तो गनीमत है कि जो और विधायक जाने वाले थे वो नहीं गए, बचा लिए गए। अब भी आशंका के बादल छटे नहीं है, मंडरा ही रहे। तो ये डर है कि कहीं आतिशी तो चंपई सोरेन साबित नहीं हो जाएंगे। क्योंकि आज भी भारतीय जनता पार्टी, बताया ना, एक जख्म है, रिश्ता है कि यहां दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है। हालांकि होम मिनिस्ट्री जो है वह केंद्र के पास है, पुलिस जो है उसका संचालन केंद्र करती है। इसके बावजूद कहा जाता है कि एलजी साहब इसलिए बैठे नहीं कि वो सेंटर के बतौर एजेंट काम करते हैं और हर मामले में छेड़छाड़ मीन में दिल्ली सरकार में निकालते रहते हैं। तो या तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, या अगर आतिशी पर डोरे डले और आतिशी अगर छिटक गई, शिफ्ट हो गई, तो कह नहीं सकते। हालांकि आतिशी ने वे इशारे में कई बातें आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनमें बताई कि कैसे सरकार को स्थिर करने की कोशिश की जा सकती है। अब देखिए, हालांकि लगता नहीं है कि आतिशी चंपई सोरेन साबित होंगी, लेकिन राजनीति में दोस्तों कहा जाता है ना, न कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है, न कोई किसी का स्थायी दुश्मन होता है। और पॉलिटिक्स में हर चीज पॉसिबल है, संभव है, मुमकिन है। चलिए साथियों, अब सुनते हैं आतिशी ने आखिर कहा क्या जब बतौर मुख्यमंत्री उनके नाम पर मोहर लगी। उसके बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने क्या क्या बातें कही। मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है। लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया
उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है। दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से। कल शाम मुझे एक बुजुर्ग महिला मिली, जब उन्हें खबर मिली थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है, वो रोने लग गई। उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की तरह हैं, उसको इतना परेशान किया है, उसको इतना परेशान किया, उस पर झूठे केस लगाए। और उन बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैं घर घर जाऊंगी, मैं घर घर जाके लोगों को कहूंगी कि मुझे अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाना है। तो आज सभी दिल्ली वाले ये प्रण ले रहे हैं, सभी दिल्ली वाले इतने गुस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से नाराज हैं, और अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री? क्योंकि उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल ही ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं जिनकी वजह से उन्हें फ्री बिजली मिली है। उन्हें पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनको फ्री बिजली मिलनी बंद हो जाएगी। उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनके बच्चों के सरकारी स्कूल बदहाल हो जाएंगे। उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो जो अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज मिलता है, मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं, वो बंद हो जाएंगी। उन्हें पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहे तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहे तो दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में भी वो फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बस यात्रा नहीं दे पाते हैं। और एक ईमानदार अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली के लोगों को इतना कुछ देता है। तो दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। जब तक मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रही हूँ, मेरा एक ही मकसद रहेगा। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के थ्रू दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचेगी। मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो दिल्ली वालों के अस्पताल में फ्री दवाइयाँ रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो सरकारी स्कूलों को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो अगले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। मेरा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि
दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है। मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिलाया, मुझ पर भरोसा दिखाया है। और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से फिर से एक बार ये कहूँगी कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। चलिए साथियों, अब इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।